हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन बताएंगे। यानी कि लाभ एवं हानि का ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे के सभी एग्जाम के लिए जो ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये भी सारा जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। एक विक्रेता 1800 रुपये में एक घड़ी खरीदकर 20% लाभ पर बेच देता है। पुनः ग्राहक उसे 10% हानि पर विक्रेता को वापस लौटा देता है। उसे क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तो उसे जो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ ये आपको बताना है। और उसने जो विक्रेता है वे जो क्या 10 ये जो विक्रेता है ये 1800 रुपये जो सामान खरीदता है उसे जो 20% लाभ पे बेच देता है। और जो ग्राहक उसे खरीदता है उसे जो है फिर से जिससे खरीदा रहता है जिस दुकान पर से उसे जो है 10% हानि पे उसे जो है विक्रेता को लौटा देता है। तो आपको यही आपका बताना है क्रय विक्रय में जो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो ये आपका 1800 रुपये में क्या घड़ी को खरीदा, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे 1800 रुपया। तो ये आप 1800 लिखेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपका कितना 20% लाभ पर बेचा है। तो लाभ अगर जो लाभ आपका रहेगा तो 100 में आपको क्या करना है 20, ये जो 20 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो इस तरह अगर जो ये हानि होगा तो 80 हो जाएगा, माइनस कर देंगे। और लाभ रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड कर देना पड़ेगा लाभ रहेगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 120 हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा। और बटे में क्या करेंगे, बटे में जो 100 करेंगे। तो ये क्योंकि प्रतिशत यहाँ पर लगा है तो इसीलिए हमें नीचे जो 100 लिखना पड़ेगा। तो जब हम इसे काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये भी 0 से 0 कट जाएगा। फिर ये दोनों बचेगा, ये जो है 180 बचा है, यहाँ पर 12 बचा। इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2160 रुपये, ये आपका आ जाएगा। और ये जो आया है 2160 रुपया, फिर इसे हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये जो ग्राहक का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को आप सीपी से भी लिख सकते हैं, सीपी से भी क्रय मूल्य को आप लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना दिया, तो ये आप इसे लिख लेंगे 2160 मल्टीप्लाई में ये आपका जो है 10% हानि पर बेचा है ना, 10% हानि पे जो लौटाया है जहाँ जिस दुकान पर से खरीदा है। तो ये आपका जो है 100 में से आप जो है 10 को माइनस, ये जो 10 को माइनस कर देंगे तो आपका 90 हो जाएगा ये आपका। तो इसी 90 को यहाँ पर लिख देना है आपको और बटे में जो है यहाँ पर 100 कर देना है। और उसके बाद से ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर भी 0 से 0 कट जाएगा। अब इन दोनों को आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा 1944 ही आपका हो जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर लाभ, तो आपको क्या बताना, लाभ या हानि आपको पता करना है। तो ये तो आपका आ गया। इन दोनों आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। जब आप माइनस यहाँ पर कर देंगे 160 में से जो है आपको करना है 1944 को माइनस कर देंगे। और जब माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, ये 216 ये आपका आ जाएगा जब इन दोनों में से माइनस करेंगे तो। और इसके बाद से आपको बताना है लाभ या हानि, ये जो है लाभ या हानि बताना है। तो ये जो 216 आया इसे आप यहाँ पर लिख दीजिए 216। और ये मल्टीप्लाई में ये क्योंकि प्रतिशत में आपको निकालना है। और यहाँ पर जो है आपको हमेशा क्या लिखना है, यहाँ पर सीपी यानी कि जो है ये क्रय मूल्य यहाँ पर लिखना है। तो आपका क्रय मूल्य कितना दिया, 1800 रुपया दिया है ये आपका। तो यहाँ पर 1800 लिख लीजिए। ये 1800 हो गया तो फिर जाके ये 20 से 20 कट जाएगा यहाँ पर। और ये आपका जो है दो के ये आपका 9 बार में कट जाएगा। दो जो है एक बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा। 9 ये 2 हो जाएगा। तो ये आप देखिए 2% आया। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये हम देखेंगे सेकंड, तो सेकंड यहाँ पर ये आपका
एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। तो एक विक्रेता जो है वो जो है सामान वस्तु को कितने 10% हानि पर बेचता है वे, और पुनः ग्राहक जो है उसे जो है 10% हानि पर लौटा देता है। तो जो दुकान से खरीदता है ग्राहक फिर से जो उसी दुकान पे जो 10% हानि पे जो सामान को लौटा देता है। तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ ये आपको बताना है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, तो इसे आपको सॉल्व करने के लिए जो आप यहाँ पर लिखेंगे ये प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ, तो यहाँ पर कितना दिया 10% की हानि, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई में जो है यहाँ पर 10% की हानि पर जो बेचता है और 10% हानि पर जो वापस लौटा देता है ग्राहक। तो यहाँ पर जो है आपको 100 में से जो आपको जो है यहाँ पर 10 को माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा आपका ये आपका जो है 90 हो जाएगा। तो इसी 90 को यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि 10% हानि पर जो दुकान वाला लौटा देता है। और फिर यहाँ पर आपको लिखना है 100, फिर ये 0 से 0 कट जाएगा, ये भी 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका कितना प्रतिशत आया, ये 9% आया ये आपका। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका। और ये हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है, ये आपका 18 संतरों का क्रय मूल्य, 18 संतरों का क्रय मूल्य कितना है, ये जो 18 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये जो 18 संतरों का क्रय मूल्य है, क्रय मतलब क्या होता है, खरीदना होता है। तो ये 18 संतरों का जो है क्रय मूल्य 20 संतरों का विक्रय मूल्य आपका जो है बेचने को कहते हैं के बराबर है। तो ये जो प्रतिशत लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है इसमें। तो ये इसे आप कैसे, इसे जो है आप लिख लीजिए यहाँ पर पहले, यहाँ पर आपका विक्रय, तो ये आपका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को हम एसपी से भी लिखते हैं। तो ये आपका विक्रय मूल्य कितना दिया, 18 दिया है। और यहाँ पर जो है क्रय मूल्य हम लिख लेते हैं, तो क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य को हम सीपी से लिखते हैं। तो ये क्रय मूल्य आपका जो है 20 दिया है। तो जब ये आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हो तो पहले तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो ये 20 में से आपको जो है माइनस कर दीजिए 18 को, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो फिर ये जो 2 आया है इसे आप जो है हानि, यहाँ पर प्रतिशत हानि आप, तो यहाँ पर जो है ये जो 2 आया है माइनस किए आप जो है, ये आपका क्या क्रय मूल्य में से आपने विक्रय मूल्य को जो माइनस किया है, तो यहाँ पर 2 आया है तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। और ये जो मल्टीप्लाई में जो है 100 को यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर जो हमेशा क्या, यहाँ पर जो हमेशा जो है ये जो है क्रय मूल्य को लिखते हैं। तो ये आपका क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, तो क्रय मूल्य आपका जो है 20 है, तो 20 को आप सीपी को लिख देंगे। ये सीपी जो है क्रय मूल्य को बोलते हैं। तो यहाँ पर हमेशा जो आपको सीपी को क्रय मूल्य को लिखना है। और ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका जो है 10% का हानि होगा ये आपका। और इसी तरह का जो है फोर्थ क्वेश्चन है, तो वीडियो को रोक कर भी आप लगा सकते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका दिया 16 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये जो 16 संतरों का क्रय मूल्य है, क्रय मतलब आपको खरीदना होता है, 15 संतरों का विक्रय मूल्य मतलब बेचना के बराबर है। तो बताएं कितनी प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो इसे आप जो अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हम पहले लिख लेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य सीपी, तो ये आपका जो है 15 दिया है। तो ये आपका कितना दिया है, ये आपका 15 दिया है। और फिर विक्रय मूल्य हम लिख लेते हैं, तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को जो हम एसपी से लिखते हैं। तो ये जो एसपी भी लिखेंगे तो आपका जो है यही लिखेंगे, ये आप लिखें चाहे इसको लिखें। और ये आपका कितना दिया, 16 दिया है ये आप। अच्छा जब ये दोनों दिया रहेगा, सीपी और एसपी आपका दिया रहेगा, तो पहले आप जो है इसमें से माइनस कर लीजिए। तो विक्रय मूल्य में से आप जो है, विक्रय मूल्य आपका कितना दिया, 16 दिया, 16 में से आप माइनस कर दीजिए क्रय मूल्य को। तो यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा, 1 हो जाएगा ये आपका, तो 1 हो जाएगा। तो सेम उसी तरह सॉल्व कर दीजिए, 1 को लिखिए यहाँ पर और मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखिए, बटे में आपका जो है यहाँ पी लिखना है। तो सीपी आपका कितना दिया, 15 दिया है, तो ये 15 को आप लिख लीजिए। फिर आप देखेंगे लेंगे तो ये आप आज के काट 3 बार में कट जाएगा, जो है 2 बार में कट जाएगा और 0 का 0 लिख देंगे। फिर
आपका जो है ये 20/3 बचा। इसे आप जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 सही 2/3% हो जाएगा। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका। तो फ्रेंड्स, अगर जो ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भी जरूर बताइएगा आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक्स।